नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी जानने वाले हैं जो न्याय के लिए एक लगभग नामुमकिन सी लड़ाई की है। ये कहानी है एक गवाह की, जिसकी सिर्फ एक आवाज ने पूरे के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। तारीख थी 6 अप्रैल 2026। मदुरई की एक अदालत से एक ऐसा फैसला आता है जो इतिहास में दर्ज हो जाता है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 9 पुलिस अधिकारियों को मौत की सजा। सोचिए जरा, इस एक फैसले ने पूरे देश में जैसे एक सनसनी फैला दी थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये मामला यहां तक पहुंचा कैसे? कैसे एक पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन के खिलाफ इतनी गंभीर सजा सुनाई जा सकी? चलिए इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे की पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2020 में, जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। और इसी दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने इंसानियत पर से भरोसा ही उठा दिया। देखिए कि कैसे सिर्फ 4 दिनों के अंदर एक पूरा परिवार तबाह हो गया। 19 जून, लॉकडाउन के नियम तोड़ने के एक मामूली से आरोप में पिता पुत्र को हिरासत में लिया जाता है। और सिर्फ 4 दिन बाद 23 जून तक दोनों ही इस दुनिया में नहीं थे। ये सिर्फ कोई आम मारपीट नहीं थी, ये तो क्रूरता की सारी हदें पार करने जैसा था। स्टेशन चीफ एस श्रीधर की अगुवाई में उन दोनों को नंगा करके तब तक पीटा गया जब तक कि वे लहूलुहान नहीं हो गए। और फिर ये एक लाइन इस पूरी घटना की अमानवीयता को दिखाने के लिए काफी है। ये बताती है कि उस रात पुलिस स्टेशन के अंदर असल में क्या हो रहा था। और यहीं हमें पहली बार एक इशारा मिलता है कि कोई था जो ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। इस भयानक घटना के बाद ऐसा लग रहा था मानो न्याय का हर दरवाजा बंद हो चुका है। पूरा सिस्टम खुद अपने लोगों को बचाने में जुट गया था और चारों तरफ बस एक नाउम्मीदी का माहौल था। उस वक्त असल में 2 लड़ाइयां एक साथ चल रही थीं। एक तरफ पुलिस थी जो सबूत मिटाने और जांच को भटकाने में लगी थी, तो दूसरी तरफ था वो परिवार और समाज जो न्याय के लिए सड़कों पर उतर आया था। और इसी का दबाव आखिरकार अदालतों तक पहुंचा। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि मामला एक ऐसे मोड़ पर आ चुका था जहां सब कुछ ठहर सा गया था। मजिस्ट्रेट को पता था कि कुछ बहुत बड़ा और बहुत गलत हुआ है, पर पुलिस की चुप्पी की दीवार को तोड़ने के लिए स्टेशन के अंदर का कोई गवाह नहीं था। और फिर जब सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो रही थीं, तभी एक इंसान ने आगे आने का फैसला किया। एक ऐसा फैसला जिसने इस केस का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उनका नाम था हेड कांस्टेबल आर रेवती, उसी पुलिस स्टेशन में तैनात एक महिला पुलिसकर्मी। ये वो शब्द थे जो हेड कांस्टेबल रेवती ने जांच कर रहे मजिस्ट्रेट से कहे। बस एक पल के लिए उनकी हिम्मत के बारे में सोचिए। अपने ही डिपार्टमेंट, अपने ही सहकर्मियों के खिलाफ गवाह बनना, वो भी तब जब पता हो कि इससे उनकी और उनके परिवार की जान को सीधा खतरा है। रेवती के बस इस एक कदम ने पुलिस के बनाए पूरे चक्रव्यूह को भेद दिया। उनकी गवाही ने इस केस में न्याय का वो रास्ता खोला जो लगभग बंद हो चुका था। रेवती ने मजिस्ट्रेट को वो सब कुछ बताया जो उसने उस काली रात में देखा था। उसने बताया कि कैसे अधिकारी शराब पीकर और ज्यादा हिंसक हो जाते थे, कैसे उन पिता पुत्र की चीखें पूरे स्टेशन में गूंज रही थीं, और सबसे जरूरी बात, उसने ये भी बताया कि कैसे सबसे अहम सबूत यानी स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज को जानबूझकर डिलीट किया गया। रेवती का बयान ही वो बुनियाद बना जिस पर आगे का पूरा केस खड़ा हुआ। सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली और रेवती हर सुनवाई में बिना डरे बिना झुके अपने बयान पर कायम रहीं। मतलब उनकी गवाही इस केस की रीढ़ की हड्डी साबित हुई। और फिर सालों के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार वो दिन आया जब अदालत ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जज ने अपने फैसले में इस अपराध को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी का माना। ये एक कानूनी टर्म है जिसका इस्तेमाल सिर्फ उन अपराधों के लिए किया जाता है जो इतने ज्यादा क्रूर होते हैं कि वो पूरे समाज की आत्मा को झकझोर कर रख देते हैं। तो ये इस कानूनी लड़ाई का आखिरी पड़ाव था। चार्जशीट दाखिल होने से लेकर अंतिम ऐतिहासिक फैसले तक न्याय की ये प्रक्रिया धीमी जरूर थी, लेकिन अटूट थी। और आखिरकार पी जयराज और बेनेक्स को इंसाफ मिला। और ये इंसाफ सिर्फ एक अदालती प्रक्रिया का नतीजा नहीं था, ये नतीजा था एक साधारण महिला हेड कांस्टेबल रेवती के असाधारण साहस का। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या सच में एक अकेले इंसान की हिम्मत में इतनी ताकत हो सकती है कि वो पूरी व्यवस्था को चुनौती दे सके और उसे बदल भी सके? इस बारे में सोचिएगा जरूर।